नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि 2023 का पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इन सब की जानकारी देने के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ है आचार्य इंद्रदेव जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार नेहा जी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस राशिफल में। जी आचार्य जी, 2023 का ये पहला महीना है यानी जी कि जनवरी माह। इसमें और भी बहुत सारे ग्रह जी ट्रांजिट करने जा रहे हैं, जी। तो सबसे पहले वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो ट्रांजिट करेंगे? देखिए नेहा, पूरे साल लगभग जो बाकी ग्रह हैं, छोटे ग्रह कह सकते हैं, जो जल्दी जल्दी ट्रांजिट करते हैं, तो वो तो ट्रांजिट करते रहे, लेकिन प्रमुख जो बदलाव होगा तो एक तो शनि देव का होगा। 17 जनवरी को शनि महाराज अपने ही मकर राशि से निकलकर अपनी कुंभ राशि पर आ जाएंगे। अपनी पृथ्वी तत्व की राशि से इस राशि कुंभ राशि पर आ जाएंगे। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रांजिट होगा, क्योंकि शनि का ट्रांजिट बहुत देर बाद होने लगा है, तो इसका प्रभाव काफी कुछ आपकी राशि पर पड़ने वाला है। इसी की जानकारी आज हम इस वीडियो पर देंगे। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं मिथुन राशि के लिए जनवरी महीना कैसा रहेगा। मिथुन राशि राशि चक्र के हिसाब से तीसरे नंबर की राशि कही गई है। इसके स्वामी बुध कहे गए हैं। मिथुन राशि के लोग बहुत ही फुर्तीले, हाजिर जवाब, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले हुआ करते हैं। ऐसा कहा गया है, ऐसे लोगों की अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो तो अच्छे मैथमेटिक्स और अच्छे गणित के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया करते हैं। किसी व्यापार को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं। ऐसे लोगों की सलाह मानने से, ऐसे लोगों की सलाह लेने से भी बहुत सारे काम बना करते हैं। ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी बना करते हैं। लेकिन हाँ, यहीं पर ठीक बुध की प्लेसमेंट खराब होने से स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हुआ करती हैं। मिथुन राशि 33 वर्ष से लेकर के 46 वर्ष की उम्र तक ये बहुत अधिक कामयाब हुआ करते हैं, अगर सही ट्रैक पर कोशिश करते रहें तो। जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। अपने पुत्र की राशि सूर्य की, शनिदेव की राशि पर आएंगे, जहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनेगी। इसी के साथ साथ 17 जनवरी को शनि महाराज फिर मकर राशि से अपने ही कुंभ राशि पर ट्रांजिट कर जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बेहतर समय तो ये सबसे पहली बात कि ढैया का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। ये जो 2.5 वर्ष तक लगभग बड़ा संघर्ष, उतार चढ़ाव या दिक्कतों में, परेशानियों में संघर्ष के साथ निकला है, ये समय का अब अंत होने वाला है। अब बेहतर समय आप उम्मीद कर सकते हैं। 17 जनवरी के बाद बहुत सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आते हैं। जी, तो चलिए अब जानते हैं कि जो लोग मिथुन राशि के जातक जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं या जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी जॉब के लिए है, तो यहाँ पर 17 जनवरी तक तो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अपने लीगली अनलीगली काम को बहुत सावधानी से करना चाहिए। खासकर लीगली कामों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अन्यथा जाते जाते कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन 17 जनवरी के बाद चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र हो, नौकरी हो, कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत बेहतर समय रहेगा, और व्यापार के लिए भी बहुत बढ़िया समय जाने वाला है। सोची हुई योजनाएं आपकी सफल होती नजर आती है। जनवरी महीने में प्लान कर सकते हैं, जनवरी महीने में शुरुआत कर सकते हैं, और 17 जनवरी के बाद कोई आपका काम बनता हुआ नजर आता है। फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी तो वो भी बिक जाएगी, किसी केस में आप पड़ गए थे तो 17 जनवरी के बाद उससे छुटकारा होता हुआ या फिर आप विजय होते हुए नजर आते हैं। जी, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि फैमिली, लव और रिलेशनशिप के लिहाज से मिथुन राशि के जातकों का समय कैसा है। देखिए, संबंधों की अगर बात की जाए तो वो भी जनवरी के महीने में इतना बढ़िया चीज़ें नहीं दिखा सकती है। आपके साथ धोखा या आपके साथ चीटिंग हो सकती है जनवरी महीने में, ये कुछ नज़र आता है। वो आपके साथी या प्रेमी के साथ संबंधों में आपको दिक्कतें यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर आपको सावधानी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ साथ 17 जनवरी तक आपको अपने परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए, और परिवार का सपोर्ट आगे आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको 17 जनवरी तक खुद आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया, 17 जनवरी के बाद फिर आपके लिए बेहतर समय आपकी राशि दिखा रही है। जी, स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स जो मिथुन राशि के जातक हैं, अगर वो इस लाइन में हैं तो उनके लिए समय कैसा है। जो रिसर्च के फील्ड में बहुत बेहतर समय है, बहुत अच्छा समय रहेगा, और अचानक से आपका कोई बढ़िया नंबर या कोई
बढ़िया पेपर में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, ऐसे योग तो बनते हैं आपकी राशि पर। तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है, और जो रिसर्च की फील्ड में है इनके लिए भी जनवरी का महीना खासकर 2023 का अब ये अच्छा जाता हुआ नजर आता है। जी, तो आचार्य जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के जो जातक विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या बेहतर समय है उनके लिए? जो विदेश जाना चाहते हैं मिथुन राशि के जातक, तो जनवरी महीने में खैर काम बनता हुआ इतना बढ़िया नज़र नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर ये है, अगर किसी ने पहले कोई कोशिश कर रखी है तो 17 जनवरी के बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जनवरी महीने में शुरुआत करना अभी आपकी राशि के हिसाब से नहीं चाहिए। हालांकि 17 जनवरी के पहले कोई नए चीज़ की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए, नए व्यापार की, नए काम की, विदेश के लिए अप्लाई करना हो तो इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर ये कुछ नज़र आता है। लेकिन 17 जनवरी के बाद अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर समय जा सकते हैं। जी, तो चलिए अब जानते हैं कि भवन, भूमि, वाहन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए समय बेहतर है या नहीं? हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा समय नेहा जी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अभी 4th हाउस पे पड़ रही है, बहुत अच्छा संकेत है। गुरु की दृष्टि में अमृत कहा गया है। तो यहाँ पर एक तो ये आपके माँ के स्वास्थ्य में कोई समस्याएं चल रही थी तो वो ठीक हो सकती हैं, उसका उपचार हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन, मकान, आपके घर में मंगल कार्य होता हुआ नजर आता है, कोई उत्सव होता हुआ नजर आता है, इन चीज़ों पर खर्चा होता नजर आता है। तो ये चीज़ें आपकी बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि हो कैसे रहा था कि आप प्लान कर रहे थे मकान बनाने के लिए, ये ज़मीन लेने के लिए, कोई बड़ी चीज़ करने के लिए, वो बन नहीं पा रही थी, वो पैसा भी कहीं और लग जा रहा था, या कहीं प्लान कुछ करते थे कुछ और हो रहा था। लेकिन अब उसके लिए बेहतर समय है, इन चीज़ों के लिए लाभ होगा आपको। जी, तो आचार्य जी, जिन लोगों की कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या फिर जो लोग ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा? यात्रा के लिहाज से तो आपको जनवरी महीने में बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा को छोड़नी चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया समय नहीं है। और स्वास्थ्य के लिहाज से अगर बात की जा रही है तो स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ भी सावधानी रखने की ज़रूरत है, खासकर वाहन वगैरह ध्यान से चलाना चाहिए। 17 जनवरी के बाद आपके विवाह होता हुआ, विवाह की बात बनती हुई भी यहाँ पर नजर आती है। तो यहाँ पर नेहा विवाह हो जाना, संतान की प्राप्ति हो जाना, ये सब कुछ मिथुन राशि वालों के लिए अब समय जरूर आ गया है। पर यात्रा, वाहन चलाना और स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ सावधानी रखनी होगी। और ख़ासकर कोई कर्ज उर्ज लेना हो बैंक वगैरह से तो आपको जनवरी महीने में नहीं लेना चाहिए, उसके बाद ले सकते हैं। जी, तो चलिए अब जानते हैं शुभ अंक और रंग के बारे में। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बेहतर जो नंबर दिखा रहा है 7 नंबर दिखा रहा है, और गुलाबी रंग बेहतर दिखा रहा है। इसे आप यूज़ करके किसी ज़रूरी काम के लिए जाते हैं तो पॉजिटिव परिणाम मिलते हुए नजर आते हैं आपकी राशि पर। तो चलिए अंत में जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए उपाय। गणेश अथर्व शीर्ष का अगर पाठ कर सकें तो इससे बेहतर उपाय और कोई नहीं हो सकता है आपकी राशि के लिए, खासकर जनवरी के महीने में। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इसी के साथ साथ भगवान गणेश जी के मंदिर में जा कर के दुर्वा घास और लड्डू का प्रसाद अर्पण करना चाहिए बुधवार वाले दिन। और इसी के साथ साथ आपको एक बहुत ज़रूरी उपाय बनता है, लेट नाइट यानी कि रात को गली के आवारा कुत्तों को दूध डालना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जी, तो ये था मिथुन राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि कर्क की। जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। धन्यवाद।